So, first of all, since most of us are first years here, तो हम लोग एकदम बेसिक से ही चालू करेंगे obviously. Now, tell me something. What is a program? Anything you want to say? Like what is a program? बुक का डेफिनेशन मत बताना कि वो मेरे को भी याद नहीं है और वो जरूरत भी नहीं है. So, what do you understand by a program? Anyone? At least those who have done programming, जो लोग इतना लंबा हाल उठाए थे, थोड़ा सा तो आंसर दो. हाँ? Set of instructions. Set of instructions. Written in a predefined order. Written in a predefined order. Very good. And मतलब वो instructions किसको देते हैं? When executed, gives some meaningful output. And that is executed in a computer, right? तो वो एक या एक machine या एक system. That is an important thing. So yes, a program is nothing but a set of instructions which I give to a computer. क्योंकि computer का खुद का कुछ भी brain नहीं है. Okay, this is the first thing which you should know, that the computer does not have the brain of itself. जो हम बोलेंगे कंप्यूटर करने के लिए कंप्यूटर वही करेगा. Right from the moment when you switch on the power button till you switch off the power button, जो भी कुछ हो रहा है कंप्यूटर में, everything is because of some or the other program जो उसमें feed किया गया है. Right? So the computer tells me that I can perform any computational task. You just have to give me the right set of instructions. मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता. You give me the instructions, I will perform it and do it for you. Right? तो ठीक है, कंप्यूटर तो अपना बात सुना दिया. तो ये चीज समझ में आया कि the program is that set of instructions which I give to the computer to perform a certain task. All right? Very good. Now, कंप्यूटर अपना बात सुना है तो हम भी अपना बात बोलेंगे. हम कंप्यूटर से पूछ रहे हैं that Mr. Computer, can I write instructions in English? एकदम मतलब जायज क्वेश्चन है ये. आई कैन आस्क बिकॉज आई नो इंग्लिश. तो मैं इंस्ट्रक्शंस किस में दूंगा? इंग्लिश में ही दूंगा. राइट? तो कंप्यूटर मेरे को मेरे मुंह पे बोलता है दैट नो. यस कम. आई मीन कम. यस. तो द कंप्यूटर टेल्स मी नो, यू कैन नॉट राइट द इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज कंप्यूटर को समझ में नहीं आता. एज सिंपल एज दैट. कंप्यूटर इज सेइंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो इंग्लिश में तुम दोगे तो मेरे लिए काला अक्षर होगा. राइट? भैंस बराबर. यस. आई वांटेड समवन टू कंप्लीट इट. सो गुड. नाउ, तो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो व्हेन आवर बिलवेड मोदी जी विजिट्स डिफरेंट कंट्रीज, सो ओके, सो वो क्या करते हैं? उनको तो ना जर्मन आता है, ना फ्रेंच आता है, ना कुछ भी आता है, पर वो तो सब जगह जाके वाह वाह करके आ जाते हैं. तो कैसे होता है वो? हाउ ही टॉक्स विद हिज काउंटर पार्ट? ही हैज अ ट्रांसलेटर विद हिम जो कि दोनों लैंग्वेज जानता है. राइट? सो डोंट यू थिंक वी नीड समथिंग हियर? बिकॉज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स. राइट? ओनली बाइनरी लैंग्वेज. वी ऑल्सो कॉल इट अ मशीन लैंग्वेज. तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, दिस इज द मेन गाई. राइट? मॉनिटर वगैरह तो सब हार्डवेयर पार्ट है. मेन काम सीपीयू ही करता है. सो सीपीयू ओनली अंडरस्टैंड्स एन इंस्ट्रक्शन विच इज इन अ पैटर्न ऑफ बिट्स. बिट्स कौन सा? बाइनरी बिट्स. सो नाउ वी डोंट नो बाइनरी लैंग्वेज. हमें सिर्फ इतना पता है बाइनरी लैंग्वेज जीरोस और वंस का कॉम्बिनेशन होता है. बट कैन वी राइट एवरी इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी? डू वी हैव दैट कैपेबिलिटी? नो. सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. So we need someone who knows both the languages. जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे और जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, ताकि वो कन्वर्शन कर सके. इतना ही अभी प्रॉब्लम है. तो ये तो प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं है. तो अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? यस यस यस, टेल मी. कंपाइलर, व्हाट इज अ कंपाइलर? Converts the source code into the machine code and then Yes, so basically compiler is the guy जो वहां पे ह्यूमन ट्रांसलेटर होता है. यहां हम लोग के पास कंपाइलर है जो क्या करता है?
जो कोड हम लोग लिखे हैं उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट? दिस इज फाइन. सो नाउ ऑब्वियसली वी कैन से दैट ओके व्हाट वी कैन डू इज हम लोग एक कंपाइलर बनाते हैं जो इंग्लिश से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. बना सकते हैं. अब फिर उसके बाद में कोई बोलेगा ना हमको तो इंग्लिश नहीं आता, हमको तो हिंदी आता है, तो उसके लिए अलग कंपाइलर बनाओ जो हिंदी टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा. अब इंडिया में इतना सारा लैंग्वेज है, सबका कंपाइलर बनाते जाएंगे. फिर वर्ल्ड में इतना सारा लैंग्वेज है, सबका कंपाइलर बनाते जाएंगे. सो इज इट पॉसिबल? इज इट अ फीजिबल सोल्यूशन? नॉट रियली, राइट? और दूसरा सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, हम सारा लैंग्वेजेस को एक ही कंपाइलर में क्लब कर दिए, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि इतना बड़ा फाइल बन जाएगा. इट इज वेरी वेरी हेक्टिक टू मैनेज दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. इसका एक और साइड इफेक्ट है. सपोज अब मेरे को इंग्लिश ही आता है, मैंने कोड लिखा है इंग्लिश में, तो और सपोज मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं उसका एक टीम मेंबर बैठा है फ्रांस में, उसको इंग्लिश नहीं आता, उसको फ्रेंच ही आता है. तो अब मैं अपना कोड उसको भेजूंगा कि तू देख, अब हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वी नीड टू एक्सचेंज आवर लॉजिक, राइट? तो मैं अपना कोड भेजा कि भाई देखो, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सो यूजिंग वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन कोलैबोरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो इसीलिए जो हमारे कंप्यूटर के फोर फादर्स थे, व्हाट दे थॉट वाज वी नीड टू क्रिएट अ सेपरेट लैंग्वेज so that language will be common for all programmers. So whenever two programmers will talk, they will talk in that language. What will be the benefits? First of all, collaboration हो सकता है, and second of all the necessary softwares like compilers and interpreters, they can be made very very easily, right? So now you understand. So that is why programming languages was made. So now you understood why programming languages are made. राइट? वाई, क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हम लोग यूज करेंगे? हम लोग अपना नॉर्मल लैंग्वेजेस क्यों नहीं यूज कर सकते? ओके, सो द सीपीयू अंडरस्टैंड्स एन इंस्ट्रक्शन विच इज फॉलोइंग अ सर्टेन फॉर्मेट. ओके, एंड इसी को ही मतलब इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, so first language which was introduced is assembly language instruction. Okay, now assembly language instruction क्या था? It was not exactly machine language. Machine language से थोड़ा simple था, but again it was very very similar in terms of difficulty to code as machine language. तो उसमें assembler नाम का एक सॉफ्टवेयर होता था जो कि assembly language से machine language में कन्वर्ट करता था. But the problem was, first of all, assembly language was very tough, and secondly, assembly language was specific to the architecture of the CPU. इसका मतलब CPU का जो आर्किटेक्चर रहेगा 32 बिट है तो उसके लिए अलग कोडिंग होगा, 64 बिट है तो उसके लिए अलग कोडिंग होगा, एंड many other parameters which were specific to an architecture of the CPU, उस पर डिपेंड करता था assembly language. तो now you can realize, right, कि कितना मुश्किल होगा उसमें भी कोड करना. करेक्ट? सो अच्छा, बाय द वे, लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस व्हिच आर स्पेसिफिक टू आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू. तो इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस के कैटेगरी में बोलते थे. बट डेफिनेटली लो लेवल लैंग्वेजेस यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये समझ आ ही रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज. सो व्हाट हैपेंड वाज हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड. नाउ व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस? दे आर लैंग्वेजेस वेयर abstraction from the machine architecture is achieved. इसका मतलब क्या है? What does this mean? इसका मतलब I am not concerned with the machine architecture. ये machine architecture से independent है. अंदर में अपना काम होते जा रहा है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. My job is to तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होगा? वो मशीन आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होगा. ओके, high level languages are independent of the machine architecture. So this allows us greater flexibility to write our programs, right? So there were many high level languages which were developed. सबसे पहला Fortran था, फिर ये सब C++. Nowadays the two modern day languages are Java and Python, which are very commonly used and very popular today.
but C is one of those programming languages which is considered as mother of these modern day languages. ये सारे languages C पे ही based करके बनाए गए हैं. In fact, the Unix operating system is also based on C programming language. So learning C programming language at the nascent stage where you have never been introduced to programming is the best option, because C programming से क्या होगा, you will understand all the concepts of programming definitely, and then you will be also able to appreciate the modern languages like Java and Python, कि जो C में करने में कष्ट हो रहा था वो Python में कितना easily हो रहा है. So you will be able to appreciate only after you learn C. That is why C programming is taught in every computer science discipline, whether it's engineering or honors, whatever. हर जगह C programming पहले इसीलिए सिखाया जाता है. करेक्ट? तो अब समझ में आया what is programming language and why are we learning it. Okay. So I can divide high level languages into two parts. One is called compiled languages, which is very like you can read the word compiled and you can guess that it means that languages which uses a compiler are called compiled languages. So in these cases we typically have a source code, and so source code क्या है? Source code is that particular document जहाँ हम लोग अपना कोड लिखते हैं, and that is being transferred to the compiler कि लो इसको तुम convert कर दो machine language में. फिर वो machine language convert करके मुझे एक .exe फाइल देता है, which is an executable file, and इसका extension is .c for C programs. Okay. And second category of languages are interpreted languages. So can anyone tell me what is the difference between compiled and interpreted languages, or compiler and interpreter? Any yes? Right. So one difference is compiled programs में क्या होता है, एक बार में पूरा कोड रीड होता है and then all the syntax errors are shown to you. But interpreter में क्या होता है, एक एक लाइन वो execute करता है. That is one difference. Second, and this difference brings me to the next difference, which is in case of interpreted languages, no executable file is created. इसमें क्या होता है, the program executes within the interpreter itself and you just get the output. In contrast with compiled languages, जिसमें एक .exe फाइल जनरेट होता है, फिर उसको हम क्लिक करते हैं तो वो आउटपुट मिलता है. क्लियर? पक्का? Any doubts in this one? So this was a very basic introduction to programming. ठीक है, जितना भी ज्ञान का बात था वो मैं नहीं बताया, सिर्फ काम का बात ही बताया हूँ, जो जो तुम लोग को जरूरत है जानना. That I did not tell you when was C invented, in which year it was invented. That is not needed to you. Okay. So what is a programming language and how we use programming languages? समझ में आ गया? Any doubts? Great. So now we will directly jump into C programming. Okay.